श्रवण कुमार की कथा। अगर अपने माता पिता की सच्ची सेवा करते हो, उनसे सच्चा प्रेम करते हो और यह मानते हो कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, तो इस कथा को एक बार जरूर सुनना। मेरा वादा है आपसे, अगर कहानी अच्छी नहीं लगेगी तो YouTube पर वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना, ताकि वह भी अपने माता पिता की सेवा करने का पुण्य कमा सके। त्रेता युग में एक ऋषि थे, उनका नाम शांतनु व उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे, तभी नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आव भगत और सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। ज्ञानवंती ने पूछा, ऋषि नारद जी, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा, ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी ने नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वरदान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी कठोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन तुम दोनों उसको देख नहीं सकते। अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी, तुम अंधे हो जाओगे। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ यदि हमारी नेत्र ज्योति चली जाएगी? हम पुत्रवान तो कहलाएंगे, कोई हमें बांझ तो नहीं कहेगा। आपका यह कथन हमें स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। कुछ समय बाद ज्ञानवंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसे ही दोनों ने उसे देखा, दोनों अंधे हो गए। उन्होंने उसका नाम श्रवण कुमार रखा, इसलिए उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा होता गया और वह घर की जिम्मेदारियां भी संभालने लग गया, वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। उसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोका करती थी। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता है, नहीं माँ, मैं यह सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है कि ईश्वर ने मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण कुमार जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था, तभी उन्होंने श्रवण से कहा कि बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, हमारी अब एक ही इच्छा है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। बहू आएगी तो घर के कामकाज से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और तुम बाहर काम पर अच्छे से जा पाओगे। श्रवण कुमार ने कहा, माँ और पिताजी, मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन किया है, मैंने आपकी हर इच्छा पूरी की है। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर श्रवण कुमार की शादी कर दी गई। लेकिन उसके जो पत्नी आई वह अच्छे सिद्धांतों की नहीं थी। वह श्रवण कुमार के सामने तो अपने सास ससुर की अच्छी सेवा करती थी, लेकिन जैसे ही श्रवण कुमार बाहर चले जाते थे, पीछे से उन पर अत्याचार करती थी। वह एक दिन कुम्हार से 2 परत वाली मिट्टी की हांडी बनवा लाती है। हांडी एक छोटा मिट्टी का बर्तन होता था जिसमें पहले के ज़माने में खाना पकाया जाता था।
क्योंकि पहले के ज़माने में आज जैसे ज़्यादा धातु के बर्तन नहीं हुआ करते थे। ऐसे में इसी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता था। वह उस हांडी में एक परत में तो अच्छा और स्वादिष्ट खाना पकाती थी और एक परत में अपने सास ससुर के लिए बेकार खाना पकाती थी। इसलिए श्रवण कुमार को भी उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वह उसी हांडी में से श्रवण कुमार को खाना डालती थी और उसी में से अपने सास ससुर को भी। परंतु एक दिन गलती से श्रवण कुमार की थाली उसकी माँ की थाली से बदल जाती है। वह श्रवण कुमार की थाली को उसकी माँ को दे देती है और उसकी माँ की थाली श्रवण कुमार को दे देती है। जैसे ही उसकी माँ खाना खाती है तो कहती है, बेटा आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तब श्रवण कुमार के पिता कहते हैं, नहीं ज्ञानवंती, खाना तो जैसा रोज बनता है वैसा ही है। इतने में ही श्रवण कुमार भी खाना खाते हैं और कहता है कि नहीं माँ, आज तो खाना अच्छा नहीं बना है। फिर उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, आज जैसा स्वादिष्ट खाना बहू ने हमें पहले नहीं खिलाया। तब श्रवण कुमार कहता है, माँ खाना एक ही हांडी में बनता है, हम सबको उसी हांडी में से खाना डालती है। माँ फिर कहती है, नहीं बेटा, आज के खाने में और पहले के खाने के स्वाद में फर्क है। तब श्रवण कुमार को शक हुआ और उसने हांडी को देखा तो हांडी एक ही थी, लेकिन उसके दो परत थी। श्रवण सब कुछ समझ जाता है और पत्नी से कहता है कि तुमने ऐसा पाप कर्म किया है जो जन्मों जन्मांतर तक तुम्हें भोगना पड़ेगा, और साथ ही तुमने मुझे भी पापी बना दिया है। पत्नी तो झगड़ा करके घर से निकल जाती है, लेकिन श्रवण कुमार सोचता है कि मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पाऊं। तभी उसे तरकीब सूझी कि वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाए ताकि उसका पाप कम हो जाए। उस जमाने में बस ट्रेन आदि की सुविधा नहीं थी, इसलिए वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरी को कोई मजबूत मोटी रस्सी के सहारे बांस पर लटका कर एक बड़ा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माता पिता को बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते समय श्रवण कुमार ने उन्हें जहाँ की तीर्थ यात्रा करवा दी है उन जगहों के बारे में भी बताता था, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को देख नहीं सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ कि हम अंधे हैं। तुम हमारे लिए हमारी आँख हो। हमें जिस तरह सारी पवित्र स्थलों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से ही किया हो। अपने माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप ऐसी बातें ना करें। संतान के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते। यह तो संतान का धर्म होता है। जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है उसे ही प्राप्त होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी मां ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार को पास में एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी समय जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए आए हुए थे। राजा को सुबह से एक भी शिकार नहीं मिला था। तभी पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे ध्वनि सुनकर ही अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीधा जाकर श्रवण कुमार को लग गया। जैसे ही श्रवण कुमार को बाण लगा वह जोर से चीखा। चीख सुनकर राजा दशरथ अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां श्रवण था। वह तुरंत श्रवण के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। तब श्रवण कुमार कहता है कि आप मुझे यह बताइए कि आप हैं कौन। तब राजा कहता है कि मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं मेरी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि आप मुझे माफ कर दे। तभी कर्राते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। अगर उन तक जल्दी पानी नहीं पहुँचा तो प्यासे ही मर जाएंगे। आप उन तक यह पानी पहुँचा दीजिए। राजन, यह मेरे अंतिम क्षण हैं और माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन के मन में ही रह गया है।
अब मेरे सिवाय उनका कोई आश्रय नहीं है, इसलिए आप उन्हें आश्रय प्रदान कीजिएगा और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी ना बताए। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। इसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे की आहट को अच्छी तरह से पहचानते थे, इसलिए जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारे श्रवण को क्या हुआ, वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की मां ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? यह बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की मां की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, देवी मुझे माफ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने शब्द वेदी बाण चलाया था जो कभी भी विफल नहीं होता। पशु के धोखे में वह सीधे आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की मां जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ द्वारा लाए गए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, हे राजन, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीनकर हमें दुख दिया है, जाओ एक दिन इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे और तड़प तड़प कर मरोगे और हमारी बाती ही तुम्हारा भी पुत्र छिन जाएगा। इतना कहकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर बेटे को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आप निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारा अहित कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक माता पिता के लिए शेयर जरूर कर देना ताकि औरों को भी इसका ज्ञान हो सके। धन्यवाद।